नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आदिल मुमताज़ और मेरे साथ मौजूद हैं साद उमर। आज हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम किस तरह बनी, किस तरह ये टूट गई। अब तकरीबन ये आखिरी मराइल में है, आखिरी ये सांस ले रही है और यकीनन ये अब ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जब से इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला, अपोजिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक बनाने का सोचने लग पड़ी और इसका बाकायदा जो आगाज़ है ये 20 सितंबर 2020 को जब इस्लामाबाद के एक निजी होटल में आल पार्टीज़ का कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, तो उसमें ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि पीडीएम के नाम से एक जमात बनानी चाहिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से। और इसके जो सरबराह हैं ये सब के मुतफ़िक़ा फ़ैसले से मौलाना फ़ज़ल रहमान को बनाया गया और बाकी पार्टियों ने मौलाना फ़ज़ल रहमान पर इत्मीनान का इज़हार किया। और इस जो पीडीएम बनाने का मकसद था, इसका मकसद ये था कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बाहर निकलेंगे, सड़कों बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे। जो पहला इनका फ़ैसला था वो ये था कि जलसे हम जलसे करेंगे अपने अपने इलाकों में, बड़े शहरों में, ताकि हुकूमत को पता चले कि पीडीएम जो है ये एक मुत्तहिद है और ये हुकूमत को गिराने में सबकी यही ख्वाहिश है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। पहले जब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मतलब पीडीएम ने जब जलसे किए, जलसे भी तकरीबन फ्लॉप हो गए, कोई अवाम इनके साथ नहीं निकली। सबसे बड़ा जलसा जिस तरह लाहौर में इन्होंने करना था, इनका ये फ़ैसला था कि लाहौर में बड़ा जलसा होगा, हुकूमत को पता चल जाएगा कि पूरा पंजाब भी जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है। लेकिन लाहौर का जलसा भी इनका बुरी तरह फ्लॉप हुआ। पहले दिन से ही इमरान खान ने ये कहा था कि ये पीडीएम जो है ये अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सड़कों पर निकलेगी और ये निकली। लेकिन अब ये हुआ कि पीडीएम, पहले दिन से हम यही सुन रहे थे, सब यही कह रहे थे, बड़े-बड़े जो तजिया निगार थे वो उनका भी ये कहना था, पीडीएम के अंदर से भी ये लोग कहते थे कि जब दूसरा ऑप्शन है मौलाना का दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस्तीफ़े देंगे असम्बलियों से। और पहले दिन से ये था कि पीपल्स पार्टी जो थी वो इस्तीफ़ा नहीं देगी। और बाकायदा जब इसमें 16 मार्च को 16 मार्च 2021 को जब इजलास हुआ पीडीएम का, तो इसमें पीपल्स पार्टी ने मौलाना फ़ज़ल रहमान को आईना दिखाया और यही कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने इसके बारे में क्या कहा? बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी अम्मा ने भी यही कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर इनका मुकाबला किया जाए और सियासत का मैदान जो है वो कभी खाली ना किया जाए। साद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, साद से बात करते हैं। साद बताइएगा, पीडीएम का जब बनी तब से लेकर आज तक पीडीएम यही था, अब तकरीबन ये आखिरी मराइल में है। लॉन्ग मार्च का जो ऐलान था ये भी मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि मौलाना ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को टाइम देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा था कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हम बुलाएंगे, उसमें फैसला करेंगे कि हमने इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने। साथ बताइएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने एक ख़ासा तवील इंट्रो दिया है। मैं कहूँगा देखिए, जो सियासी इत्तेहाद बनते हैं उसमें जो इत्तेहाद में सियासी जमातें शामिल होती हैं, हर जमात के अपना एक मंशूर होता है और वो अपने मंशूर से हट कर कभी अपने फ़ैसले नहीं करती। पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, नून लीग का अपना मंशूर है और जो बाकी दीगर जमातें हैं उनके अपने अपने मंशूर हैं और ये एक प्लेटफॉर्म पे आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो दिमाग और जहन की जमातें हैं वो इकट्ठी हुई हैं। तो इस पे ये नहीं है कि पीडीएम और इस तरह के सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख में बनते रहे हैं। एआरडी बना, फिर बहुत सारे ऐसे सियासी इत्तेहाद बने। हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन मिलकर सियासी इत्तेहाद बना लेती है। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक मुआहदा किया। उस चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का क्या बना? अगर आप उस पर भी अभी कोई अमल दरामद नहीं हुआ इतना, वो इन दोनों जमातों ने अपना एक बना लिया था क्योंकि उस वक्त उन्होंने मुशर्रफ का मुकाबला करना था। ठीक है। अब ये जो पीडीएम बनी, पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमेशा हाथ हो जाता है। अभी भी उनको इस्तेमाल किया गया, उनको आगे रख लिया गया। क्यों पीडीएम की सरबराही किसी और जमात ने क्यों कबूल नहीं की? क्योंकि उनको इन बाकी तमाम जमातों को पता है कि ये लॉन्ग टर्म इत्तेहाद नहीं चल सकता। ये पीडीएम एक मूवमेंट और ये मुख्तसर सा एक इसका अरसा होगा। अभी ये आखिर आप ये कह नहीं सकते कि ये ख़त्म होगी या इसका क्या
जो इसका एंड होगा इस तारीख का, लेकिन इस तरह की ये जो मूवमेंट्स है ये ज़्यादा देर चलती नहीं, क्योंकि हर पार्टी ने अपने अपने मफादात देखने हैं। अगर पीपल पार्टी ने अपनी सिंध में हुकूमत बचानी है और अगर उसको बैकग्राउंड कोई रिलीफ मिल जाता है तो वो क्यों अपने आप को जो है कुर्बान करेगी, क्यों अपनी सीटें कुर्बान करेगी, क्यों अपनी एक सूबे की हुकूमत कुर्बान कर देगी। ठीक है, इसी तरह नून लीग है। नून लीग जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दिया और वो लेकर आए तो तमाम सियासी जमातों ने थोड़ा 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 करके अपने हाथ पीछे से खींच लिए और मौलाना साहब अकेले रह गए। तभी मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया। साथ अब ये जो बात हुई कि बिलाल भुट्टो जरदारी ने जो पहले दिन से कह रहे थे कि अब जो इस्तीफे हैं ये एटम बम की तरह हम गिराएंगे और ये भी ऑप्शन है, लेकिन अब उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा इस इजलास में कि अम्मा ने मेरे यही कहा था कि जो पार्लियामेंट के अंदर रहकर मुकाबला करना है, पार्लियामेंट से निकलना नहीं है, सियासत का मैदान कभी खाली नहीं छोड़ना, इससे हुकूमत और ज़्यादा मजबूत होगी। क्या कहते हैं इस सियासत बारे का में? मैदान तो देखें खाली नहीं छोड़ते, वो तो ये पार्लियामेंट से बाहर भी रह कर लड़ सकते हैं, लेकिन हुकूमत कौन छोड़ता है? अदिल, सीट कौन छोड़ता है? कुर्सी कौन छोड़ता है? कुर्सी की तो गेम है सारी, कुर्सी की तो पीछे लड़ाई है सारी। तो पीपल्स पार्टी पागल है जो अपनी सिंध की हुकूमत छोड़ देगी। ये कुर्सी कोई नहीं छोड़ता। और पीपल सरदारी साहब इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब कहा है ना आप आएँ वापस, तो इकट्ठे इस्तीफ़े देते हैं। तो बात इस्तीफ़े की नहीं है, बात ये है कि हर पार्टी, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि हर पार्टी ने अपने मफाद देखने हैं, हर पार्टी ने देखना है कि उसको कहाँ से रिलीफ मिल जाता है। अगर देखें इस जो मौजूदा हुकूमत की दो मेन शिकार पे जो विक्टिम पार्टीज़ हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। तो अगर पीपल्स पार्टी को कहीं से कोई इशारा मिलता है और वो अपनी हुकूमत नहीं कुर्बान करना चाहती, तो नून लीग भी अभी कुछ और गेम सोच रही है। नून लीग भी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी, क्योंकि अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और वो कामयाब नहीं होती तो फिर ये ओपोजिशन को एक और बड़ा डेंट पड़ जाएगा। साथ आसिफ अली तो ये अभी अगर पंजाब में भी तरीके अदम एतमाद लाते हैं तो उसमें भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए होगी, और वो देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर पंजाब में किस तरह का सेटअप बना सकते हैं। साथ ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी ने यही कहा कि हम इस्तीफ़े देते हैं, हम असम्बलियों से वॉकआउट करते हैं, लेकिन इस इस्तीफ़ों का उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी से मुशीरत उन्होंने कर दिया कि नवाज शरीफ अगर वतन वापस आएँ तो फिर हम इस्तीफ़े देंगे। हम इतने कोई ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ बाहर से खेलता रहे और हम इधर लड़ते रहें हुकूमत के साथ, जबकि वो खुद बाहर हैं। तो उन्होंने यही कहा कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और तब हम इस इस्तीफ़े तो के मैं बारे ये में आपको गौर पहले करेंगे। बता चुका हूँ कि यार कोई हर पार्टी अपना आप देखेगी, हर पार्टी ने अपना मंशूर देखना है, हर पार्टी ने अपने फ़ायदे देखने हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान की अपनी सियासत है, वो चाहते हैं कि उनको असम्बली में सीट मिल जाए इस बार। अगर फ़र्ज़ करें मौलाना साहब असम्बली में होते तो आप समझते हैं कि वो ये सारा कुछ कर रहे होते, वो अपनी सीट छोड़ते? कभी भी ना छोड़ते। ये तो पहली दफ़ा हुआ कि मौलाना साहब असम्बली में नहीं है, और तभी तो वो कभी धरना देते हैं, कभी पीडीएम की ये उसमें सारा उन्होंने किया कि किसी तरह इस हुकूमत को चलता किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा और जब तक ये सारी पार्टी मुत्तहिद नहीं हो जाती। अब साथ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि पीपल्स पार्टी ने कहा हमने इस्तीफे नहीं देने, दो टोक उन्होंने कहा दिया, मैं कह दिया कि हमने इस्तीफे नहीं देने। अब बाज़ जमातें, बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील तो नहीं हो गई? देखिए, डील होना या ना होना एक अलग बात है। मुझे एक बताएं बात, आपके पास ये कुर्सी है और इस कुर्सी में एक पावर है, आप ये कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, मैं आपको ये कुर्सी छोड़ दें, आप इस पर इस्तीफ़ा दे दें, आप सिंध की हुकूमत छोड़ दें, तो आप क्यों छोड़ेंगे? आप पागल हैं, आप छोड़ देंगे? चलें आप उनके पीपल्स पार्टी के पास अभी सिंध की हुकूमत है पूरी, ठीक है, उनकी असम्बली में सीटें हैं, वो असम्बली में रह कर अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। जरदारी साहब को भी ज़ाहिर है वो भी अभी उनके मुकदमात जो हैं वो कराची मुंतकिल हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो जरदारी साहब को कुछ ना कुछ कहीं से बैकग्राउंड से कोई इशारा मिल जाए, ना भी मिले, फिर भी मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इतनी जल्दी कोई फ़ैसला करेगी। पीपल्स पीपल पार्टी ने सेंट्रल और ये एग्जीक्यूटिव मैं ये भी बताऊं कि नून लीग भी इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं करना चाहती। अब ये पीडीएम में बाकी जमातों की तो 9-9, 4-4, 5-5 सीटें हैं ना, मेजर 2 पार्टीज़ यही हैं। अगर ये असम्बली से बाहर निकल जाती हैं तो नून लीग अगर असम्बली से बाहर निकल जाती है तो नून लीग की कोई पोजीशन नहीं रहेगी सियासी तौर पे, तो वो बाहर सड़कों पे बैठ सकते हैं, लेकिन पावर के लिहाज से वो उनका असम्बली में होना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये फैसला करना है, तो क्या कोई उधर से कोई मुस्बत जवाब मिलेगा मौलाना फजल रहमान साहब को?
किस तरह जवाब मिलेगा जनाब? वो आप समझ लें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने ही जो है उसका फ़ैसला करना है, तो वो फ़ैसला वो सुना चुके हैं, ठीक है। बस ये है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, उन्होंने लारा लपा देना है मौलाना साहब को जिस तरह पहले देते रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि वो पीपल्स पार्टी फ़िलहाल कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला करेगी। साथ बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिए।